जिन्हें मैथ से डर लगता है या मैथ पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा। 4 पेपर आप लोग भी जानते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, है ना। चारों में से आप किसी एक को छाट भी सकते हैं, तो मैथ को आप नहीं छाट सकते। तो मैथ स्कोरिंग पेपर होता है, मैथ में आप स्कोर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी ये मैथ को आसान कर सकते हैं। हमारे पास आएंगे जब बैच लास्ट होती है, बच्चे लोग लिख के देते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। आप वो पढ़ के देख सकते हैं, उसमें से आधे से अधिक बच्चे यही लिखते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं था कि मैथ इतना आसान होता है। जैसे विद्यार्थी जी, मैं उस बच्चे को मैथ पढ़ा सकता हूँ जो बच्चे पुल पर अगर सब्जी बेच रहा और समझ रहा है कि मैं 5 रुपए प्रति बंडल मूली खरीदे हैं, 8 रुपए प्रति बंडल बेच रहे हैं, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैथ पढ़ना बिल्कुल आसान है, मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। विद्यार्थी जी, आज मैंने वैसे विद्यार्थियों के लिए आपके साथ जुड़ा है जो अभी मैथ पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं या जो मैथ से डरते हैं, जिन्हें मैथ से डर लगता है। तो वैसे बच्चों के लिए मैंने बिल्कुल फ्रेश बैच 13 दिसंबर विद्यार्थी जी अर्थात शुक्रवार, और समय भी सुना बहुत ही अच्छा है, न ठंड है न गर्मी, यानी आप लोग की टाइम दी गई है 10 से 11। विद्यार्थी जी बिल्कुल फ्रेशर के लिए मैंने कहा वैसे बच्चे जिन्हें मैथ से डर लगता है या मैथ पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम होते हैं उसमें मैथ आपका स्कोरिंग पेपर होता है। 4 पेपर आप लोग भी जानते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, है ना। चारों में से आप किसी एक को छाट भी सकते हैं, तो मैथ को आप नहीं छाट सकते, रीजनिंग को आप नहीं छाट सकते, क्योंकि मैथ रीजनिंग स्कोरिंग पेपर होता है। और जीके जीएस को भी नहीं छाट सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस को ऐसे एग्जाम आए नहीं जिसमें नहीं होता है। आप अगर छाट सकते हैं, जो इंग्लिश में कमजोर है तो अंग्रेजी को छाट सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि मैं अगर केवल स्टेट वाली एग्जाम दूंगा, चाहे आप लोग को जिला पुलिस का देना है, दरोगा का देना है, बिहार सचिवालय का देना है, तब तो बिना इंग्लिश से काम चलेगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेनी है तब तो आपको चारों पेपर चाहिए। मतलब मिला जुला कर मैं आपको ये बातें करने आया हूं कि आप किसी भी पेपर में से एक पेपर अगर नजरअंदाज करना है तो अंग्रेजी को कमजोर रख सकते हैं, है ना। लेकिन आप बाकी 3 पेपरों में से सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें आपकी मैथ, रीजनिंग होती है, जो कि स्कोरिंग पेपर होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं एक छोटा सा सबसे छोटा सा एग्जाम्पल पे आ रहा हूं। जो दरोगा बन चुके हैं, दरोगा में मैथ रीजनिंग तो आता ही नहीं, मात्र मेंस में 20 नंबर का आता है। लेकिन रिजल्ट लेने के लिए वही सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है। बोलिएगा इस कैसे सर, 20 नंबर में कैसे? तो क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जीके का एक लेवल होता है कि आप कितना तक बना सकते हैं। आप कितना भी पढ़ेंगे, 5-6 क्वेश्चन आपको ऐसे उठपुटांग से पूछ देगा कि जो जीके के अंतर्गत आना नहीं चाहिए। आप पूछ देगा जिस दिन जब भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे? अब यार इतना छोटा छोटा चीजें कैसे याद रहेगा? मतलब एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा है। तो इस तरह की चीजें भी पूछता है। तो अब आप लोगों को जीके में एक समस्या आती है कि 5-6 क्वेश्चन हमारा स्किप हो सकता है। लेकिन मैथ रीजनिंग ऐसी चीज है कि बिल्कुल स्कोरिंग होता है। अर्थात अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 में आप 19 पहुंचा सकते हैं आसानी से, बहुत कम मेहनत में ज्यादा। जैसे आप लोग 20-20 मैच अगर देखे होंगे तो कम बॉल में ज्यादा रन बनाने वाले का जरूरत होता है। ज्यादा रन बनाया लेकिन बॉल भी ज्यादा यूज कर गया तो उसको आगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा गारंटी नहीं, लेकिन कम बॉल में ज्यादा रन बनाने वाले की सिलेक्शन होती है। तो मैथ स्कोरिंग पेपर होता है, मैथ में आप स्कोर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी मैथ को आसान कर सकते हैं। हमारे पास आएंगे जब बैच लास्ट होती है, बच्चे लोग लिख के देते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। आप वो पढ़ के देख सकते हैं, उसमें से आधे से अधिक बच्चे यही लिखते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं था कि मैथ इतना आसान होता है। मैंने तो समझा था कि मैथ से ज्यादा जटिल कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता।
और आज के डेट में मैथ ऐसा हो गया कि मैं मैथ आसानी से पढ़ा सकता हूं। ये हमारे बच्चे बोलते हैं। जो जीरो लेवल के बच्चे होते हैं वो भी मैथ पढ़ाने लायक बना देता हूं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी टैक्टिस है कि हर एक क्वेश्चन को मैं उतना ही के अंतर्गत तोड़ देता हूं। तो टैक्टिस सीखने के लिए केवल आनी है कि कैसे लॉजिक को पकड़ा जाए। मैं मैथ आप लोगों को मैथ के फॉर्मूले के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूं, मैं लॉजिकल मैथ पढ़ाता हूं। मतलब आपकी लॉजिक क्या कहती है उसके अनुसार मैथ को तोड़ दो। बाकी मैथ पढ़ने के लिए आप लोगों को मैं केवल मैथ अगर सच में पढ़ाता हूं तो मात्र 15 दिन पढ़ाता हूं। वो 15 दिन मैथ ही पढ़ाता हूं जिसमें सच में वो मैथ होता है। तो क्या होता है विद्यार्थी जी, उसे पढ़ने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एक बोलते हैं, 1 से 20 तक का टेबल याद होनी चाहिए, 1 से 40 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से 9 तक का घन आना होना चाहिए, यानी क्यू याद होना चाहिए। अगर इतना याद है तो मैं आप लोग को 15 दिन में कैलकुलेशन सिखाता हूं, जोड़ घटाव गुना भाग वर्गमूल घन घनमूल सिंप्लीफिकेशन। इतना आप लोगों को 15 दिन का कोर्स होता है। अगर 15 दिन आप लोग पढ़ लिए तो विश्वास कीजिए इसके बाद मैथ की कोई जरूरत ही नहीं होती है। फिर हम लोग लॉजिकली, जैसे विद्यार्थी जी मैं उस बच्चे को मैथ पढ़ा सकता हूं जो बच्चे पुल पर अगर सब्जी बेच रहा और समझ रहा है कि मैं 5 रुपए प्रति बंडल मूली खरीदे हैं, 8 रुपए प्रति बंडल बेच रहे हैं, नहीं 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप कुछ बच्चे आप बोलेंगे कैसे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे नहीं पढ़ा सकते। आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा कि मैंने 5 रुपए प्रति बंडल खरीदा, 8 रुपए बेचा, नहीं 3 रुपए एक्स्ट्रा हुआ, नहीं किसका हुआ, मेरा हो गया, तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर इतना आप समझ रहे हैं तो विश्वास कीजिए मैथ प्रॉफिट एंड लॉस पूरी समझ में आ गई। इसी तरह हर एक चैप्टर में है विद्यार्थी जी कि मैथ अगर चैप्टर आपकी समझ में आ गई, छोटी छोटी बातें समझ में आ गई, तो मैथ पढ़ना बिल्कुल आसान है, मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर से बोलूंगा कि वैसे बच्चे जिन्हें मैथ से डर लगता है या मैथ पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं या मैथ बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो उनके लिए बिल्कुल फ्रेश बैच है 10 से 11 विद्यार्थी जी 13 दिसंबर से। अब आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे कि सर कैलकुलेशन की बात है तो आपने कर ली, आगे कैसे हम पढ़ लेंगे जो आसान हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं, बोलने से मैं नहीं बता सकता हूं, बयान नहीं कर सकता हूं मैथ ऐसे इतना आसान कैसे हो सकता है, लेकिन छोटी सी बात बोल सकता हूं कि मेरी कंसेप्ट क्या है। मैं पूरे 17 मैथ पे ही पूरी मैथ खत्म करता हूं, केवल 17 मैथ ही पढ़ाता हूं, 17 मैथ पूरी अंकगणित खत्म। ये 17 मैथ कौन कौन होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। 5 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। अगर मैंने 3 लीटर दूध और डाल दिया तो दूध बढ़ेगा कि पानी बढ़ेगा, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर दूध डाल रहे तो दूध बढ़ेगा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल मैंने कहा मात्र 17 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा और 17 क्वेश्चन के अंदर पूरी मैथ आपकी खत्म हो जाती है। तो अगर हमारे पास उन बच्चों को मैं बोलूं कि जो पढ़ने आए हैं, 2 चीजों पे ध्यान रखें कि एब्सेंट नहीं होनी है और दूसरा होमवर्क बना के आनी है, तो आपका मैथ बिल्कुल आसान होता है। मेरा पढ़ाने का तरीका होता है कि सबसे पहले मैंने प्रश्न को समझा दिया, लॉजिकली आपके दिमाग में सेट कर दिया, उसके बाद उस पे कम से कम प्रतिदिन 50 से 100 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। जब आप उस होमवर्क को बना करके आते हैं तो अगले दिन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि 1 से लेकर 50 तक जो होमवर्क था या 1 से 100 तक जो होमवर्क था, एक क्वेश्चन करके पूछ लेता हूं कि कोई क्वेश्चन में अगर किसी तरह का डाउट है, नए बना है या बनाने में टाइम ज्यादा लग रहा है या इस तरह की क्वेश्चन आपको ज्यादा परेशान कर रही है, तो उस क्वेश्चन को हमसे पूछ ले। चूंकि ध्यान दीजिए मैथ ही एक ऐसी चीज है जिसे हल करने के अनंत तरीके होते हैं, इनफाइनाइट तरीके होते हैं विद्यार्थी जी।
तो कोई ना कोई एक तरीका तो होगा जो आपके दिमाग में मैं सेट कर सकता हूं, और वो तरीके सेट कर देता हूं। चूंकि आपने उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को 100 तरीकों से अलग अलग से हल किया, 100 प्रश्नों को हल किया। अब आप ही सोचिए, एक ही तरह के क्वेश्चन को हम 100 क्वेश्चन में घुमा करके आप बनाए तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। और वही 100 क्वेश्चन जो बनाए, अगली चैप्टर फिर आएगा, फिर उसी क्वेश्चन को मिलना है। मतलब मैंने होमवर्क जो दिया वो आप बना करके आए, फिर उसे हल किया, फिर अगली क्वेश्चन की लॉजिक मैंने बता दी, और अगला क्वेश्चन पे फिर आगे वही 10 क्वेश्चन बनवा दिए, फिर 100 क्वेश्चन होमवर्क दिए, फिर आगे करना है। लेकिन समस्या कहां उत्पन्न होता है कि होमवर्क आपने बनाया ही नहीं, तब काम कैसे होगा? या बीच में 7 दिन में 2 दिन गायब हो गए, तब तो आपकी परेशानी हो गई। लेकिन जो बच्चे होमवर्क बनाने लगे, जो बच्चे रेगुलर आने लगे, विश्वास करिए कि 3 से 4 महीने में बोलने लगते हैं कि मैथ इज द बेस्ट सब्जेक्ट। वो बोलने लगते हैं कि कोई सब्जेक्ट से मुझे क्वेश्चन पूछो, चाहे नहीं पूछो, मैथ से हमसे पूछ लो। वो बच्चे बोलने लगते हैं, वो सच में लास्ट में बोलते हैं कि मैथ एक जादू है, मैथ एक जादू है, जादू है, समझ में आ गया तो जादू, और ना समझ में आए तो टेढ़ी खीर है। तो विद्यार्थी जी, मैथ एक जादू है, क्योंकि मैथ मैं समझा देता हूं अच्छी तरह से। आपको जब समझा देते हैं और उसे आप लोग बिना कलम के, जो अभी सुन रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा ऐसा क्या होता है, मैथ ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं बोलता हूं कलम को पॉकेट में रखो, कलम को हटाओ, अब हम लोग देखते हैं। और बच्चे 15 से 20 सेकंड के अंदर आंसर देना चालू करते, क्वेश्चन पढ़ते और आंसर देना चालू करते हैं। कब? चूंकि उनकी प्रैक्टिस उस पर हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अगर प्रोसेस से जाते हैं तो मैथ सबसे आसान हो जाता है, और आप विदाउट पेन बनाना चालू कर देते हैं, विदाउट पेन बनाना चालू कर देते हैं। इस स्थिति से फिर क्या होता है, आप लोग को हर एक चैप्टर में 2 से 3 टेस्ट से गुजारते हैं, और वो टेस्ट आप लोग बिना कलम लगाए हुए बनाने लगते हैं। तब आपको लगता है वाह, अरे यार इतना आसान चीज कैसे हो गया। हमारी असाइनमेंट की अरेंजमेंट भी होती है ऐसी कि सबसे पहले एग्जाम लेवल पे चलता हूं, सबसे आसान क्वेश्चन कहां आता है, तो हम लोग मान के चलते हैं रेलवे ग्रुप डी का आसान आता है। तो सबसे पहले असाइनमेंट में मैं रेलवे का क्वेश्चन उठाता हूं, रेलवे ग्रुप डी का पहले क्वेश्चन दिए, फिर आप लोग को एलपी टेक्नीशियन का दिए, फिर जेई का दिए, उसके बाद एनटीपीसी का दिए, रेलवे खत्म हुई, फिर एसएससी का देते हैं। तो सबसे आसान क्वेश्चन एसएससी में किसका आता है, तो एसएससी जीडी का आता है, फिर एसएससी एमटीएस का आता है, फिर एसएससी सीएचएसएल का आता है, फिर एसएससी सीपीओ का आता है, फिर एसएससी सीजीएल का आता है। आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर सिलेक्शन पोस्ट का आता है। तो इस तरह से एसएससी की क्वेश्चन को भी अरेंजमेंट टाइप वाइज करके देते हैं, ये नहीं कि एसएससी का आया था एसएससी, पहली टाइप में कितने तरीके से क्वेश्चन आए। फिर उसके बाद बैंक की क्वेश्चन होती है, बैंक पीओ का क्वेश्चन होता है, उसी टाइप में बैंक पीओ का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा वो देते हैं। उसके बाद आप लोग को मैट का क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद कैट का क्वेश्चन देते हैं। तो आपको मैंने रेलवे ग्रुप डी से उठाया और कैट लेवल तक की क्वेश्चन को आप हर एक बच्चों से सोल्व करवा दिया। और इतना हर एक टाइप में अगर आप करते गए और 17 क्वेश्चन को ही घुमाते जाना है, तो जाहिर सी बात है मैथ तो हलवा होगा ही। और मैथ हलवा हो जाता है तो रीजनिंग, चूंकि मैथ रीजनिंग चचेरे मुसेरे भाई होते हैं, तो जाहिर सी बात है रीजनिंग भी आपका आसान हो जाता है। फिर नौकरी लेनी आपकी बिल्कुल आसान हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि मैथ अगर आसान करना चाहते हैं तो एक बार हम पे ट्रस्ट करिए, एक बार हम पे विश्वास कर लीजिए, और 13 तारीख से जो हमारी बैच आ रही है उसमें जुड़ने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थी जी, 13 तारीख, अब 13 दिसंबर को 10 से 11 बजे मैं 2 मोड में पढ़ाता हूं, पहला ऑफलाइन मोड और दूसरा ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड क्या होता है, जो बिहार शरीफ या बिहार शरीफ के आसपास वाले बच्चे हैं, धनंजय टीचिंग सेंटर भैंसासुर बिहार शरीफ आने का प्रयास करिएगा। और जो बच्चे बिहार शरीफ से दूर दराज रहते हैं, उन्हें भी पढ़ने का मन करता है, लेकिन उनसे भी मैं आग्रह यही करूंगा कि जो ऑनलाइन मोड में भी पढ़ें, और वाली वीडियो की तरह नहीं पढ़े। जब वीडियो देखे तो वहां कलम कॉपी लेकर के बैठे। जब मैं बनाने का हूं तो आप भी बनाने का प्रयास करें। जितना होमवर्क दिया हूं वो होमवर्क बना कर आए। जो क्वेश्चन नहीं बना है वो क्वेश्चन पूछने की आदत डालें। जब पूछने लगेंगे, बनाने लगेंगे,
तो जाहिर सी बात है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कलम लेके नहीं बैठेंगे, होमवर्क नहीं बनाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन में बस इतना अंतर है कि ऑफलाइन में मैं सामने रहता हूं, आपको हिदायत देते रहो, रे विद्यार्थी जी आपने होमवर्क नहीं बनाया, कल बना के आना भाई, नहीं बना के आओगे तो कैसे काम चलेगा, ये सारी बातें उसको समझाता है। लेकिन ऑनलाइन मोड वाले तो आप हमसे दूर हैं, तो मैं आपको कैसे बोलूंगा भाई बना के आओ। तो ये आपको केयर करना होगा कि हमें बना के आनी है। तो वैसे बच्चे जो ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं वो हमारी स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 5 दिन मैं यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूं, पूरी दिसंबर आपका ऐप पे फ्री रहेगा। अगर आपको सच में हम पे विश्वास हो गया कि मैथ हलवा है, मैथ पढ़ने की चीजें नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीजें, अगर ऐसा दिमाग में सेट हो गया कि मैथ प्रैक्टिस की चीजें हैं, पढ़ने की चीजें नहीं है, तो विश्वास कीजिए, तब हम पे विश्वास करके आप हमारी कोर्स में एडमिशन ले लीजिए और 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की मैथ मैं हलवा की तरह ही, जादू की तरह ही पढ़ाऊंगा। और बोलेंगे कि सच में मैथ जादू है। मैंने अपना नाम नहीं मैथ का जादूगर रखा, बच्चों ने लिख के दिया कि सर आपके पास पढ़ा हो तो जादू सीखता है, आप तो जादूगर हैं। बच्चों ने नाम दिया है मुझे। तो विश्वास कीजिए, जादू से आप वंचित ना रहें, आप छूट ना जाएं। आप 1 साल वेस्ट कर चुके हैं, वो समय ना गवाए। समय कीमती होता है, टाइम इज मनी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जो आपकी समय बर्बाद हो गई तो मैं नहीं लौटा सकता हूं। लेकिन अभी जिनकी समय बची हुई है, जो 1 साल से सोच रहे हैं कि कहां पढ़ें, तो एक बार विश्वास करके हम हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपका मैथ बिल्कुल आसान होगा और मैथ आपका सबसे अच्छा पेपर होगा, इसकी भी गारंटी लेता हूं। मैथ आपका सबसे अच्छा पेपर होगा, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर होगा और कम समय में ज्यादा नंबर लाने के तरीके मैथ ही सिखाएगा। और विद्यार्थी जी, मैथ जिसका आसान हो जाता है उसे जीके जीएस सारे चीज पढ़ने में आसान लगता है। हम लोग अगर एग्जाम लेते हैं, कोई बोर्ड एग्जाम लेते हैं 5,000, 10 लाख, 20 लाख लड़कों का, तो 20 लाख लड़कों का एग्जाम लेने का इसके पास एक ही रूल है कि एक रोल नंबर होता है। ये रोल नंबर कहां से आया? डिजिट का खेला हुआ। डिजिट कहां खेला? तो मैथ से खेला। तो ध्यान दीजिएगा, जितनी भी शताब्दी है, जितना भी हिस्ट्री की चीजें हैं, वो एक दूसरे से लिंकअप करने का तरीका आपको मैथ ही सिखाता है। तो मैथ से दूर ना भागें, मैथ को नजदीक करें। और मैथ जिस दिन नजदीक हो गया, आपको पढ़ने में 4 चांद लग जाएगा। तो देर ना करें, जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थी जी। फिर से टाइम लिख लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। 13 दिसंबर दिन शुक्रवार, समय 10 से 11, समय सुबह 10 से 11। जो ऑनलाइन मोड पर पढ़ना चाहते हैं वो हमारे स्टडी ट्रेंड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। जो ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं वो हमारे क्लासरूम धनंजय टीचिंग सेंटर भैंसासुर में आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी जी, एक बार हमें जरूर मौका दें कि आपकी मैथ को मैं अच्छा कर पाऊं। धन्यवाद।